शुरू हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं था। तब इंग्लैंड के लोग बात करते थे, लोग ये भी कहते थे कि शायद पाकिस्तान होगा, इंडिया होगा, न्यूजीलैंड होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बात किसी ने नहीं की थी। अल्टीमेटली चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एक बात आपने फिर सही कही कि शुरुआत जो थी उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, काफ़ी स्लो भी थी। जैसे जैसे मैच चलते गए वैसे वैसे उनकी टीम जो है पीक करती चली गई। और आप देखिए सेमीफाइनल और फाइनल जो मैच उन्होंने जीते हैं, कमाल है। मैं समझता कि एक ही बात मैं कहना चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में कि इनको मैच जीतना आता है, इनको चैंपियनशिप जीतनी आती है और दे टेक लॉट ऑफ प्राइड। अगर आप देखें उनके वार्नर जो सारी आईपीएल में इतना रन नहीं बना पाए, ड्रॉप कर दिया टीम ने, थैंक यू वेरी मच कर दिया। यहाँ तक बात हुई कि आईपीएल खत्म हो गया जी इनका। खत्म हो गया, वर्ल्ड कप जिता दिया उसने, वर्ल्ड कप जिता दिया। मिचेल मार्श देखिए वो स्ट्रगल करता करता ना उनको नंबर 3 पे जब वो लेके आए हैं और उसने लुक बैक किया ही नहीं है, पीछे देखा ही नहीं, वो और रन बनाते चले। और मैं समझता कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है मिचेल मार्श में, क्योंकि जैसे उन्होंने शॉट्स खेले हैं, शुरू आते ही शॉट जो खेले हैं उन्होंने, रनों की गति जो है बिल्कुल कम नहीं। मिचेल मार्श वो कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। देखिए आए तो तेज गेंदबाज के तौर पर थे, बैटिंग करते थे, नीचे बैटिंग करते थे, लेकिन इनका इस्तेमाल अब उस तरह से होता है जो शायद आज से 10, 12, 15 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने वनडे क्रिकेट में शेन वॉटसन का किया था। शेन वॉटसन भी तेज गेंदबाज थे, नीचे बैटिंग करते थे, लेकिन मुझे याद है 2006 की जो चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते थे, तकरीबन ऐसे ही उन्होंने शेन वॉटसन को कहा जाइए जाकर ओपन कीजिए, उन्होंने रन बनाने शुरू किए और वही पारी आज मिचेल मार्श ने खेली है। तो मिचेल मार्श मैन ऑफ द मैच भी होंगे और हो सकता है कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर को भी ये अवार्ड मिल सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तकरीबन 6.5 साल बाद एक आईसीसी टूर्नामेंट जीता है। वो आखिरी बार अपने जो घर पर 2015 का वर्ल्ड कप हुआ था वही ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और उसके बाद पहली बार 2021 14 नवंबर उन्होंने ये वर्ल्ड T20 जीता है। और ये ऐसी ट्रॉफी थी जो ऑस्ट्रेलिया के कैबिनेट में नहीं थी। वो सिर्फ T20 नहीं जीते थे, वो वर्ल्ड कप जीत चुके थे, वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके थे, T20 भी अब उनके कैबिनेट में चला गया है। देखिए विक्रांत, मैटर ऑफ टाइम है। जब आप इतनी बड़ी टीम है आपके पास और आप जब टूर्नामेंट में जाते हैं, आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जितने भी इनके टीम जो है, इनकी बैटिंग लाइनअप अगर देखें तो इतनी लंबी बैटिंग लाइन है। आज दो ही खिलाड़ी आउट हुए हैं और उनके बॉलर्स हैं, बॉलर को स्टार्क को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी बॉलर हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की। जापान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और हेजलवुड ने, देखिए ये जो मैं समझता हूं कि इनके जो कल्चर है, क्रिकेट का जो कल्चर है वो बिल्कुल बाकी टीमों से बिल्कुल डिफरेंट है। ये जब भी खेलते हैं तो ये ऐसा खेलते हैं जैसे आज सुबह से ही ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, क्योंकि इनका बैटिंग, इनकी बॉलिंग और इनका बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट रहती है। और जब ये फाइनल में आते हैं तो फिर छोड़ते किसी को नहीं है। जितने भी फाइनल और मुझे ये भी लगा मदन जी, शायद ठीक है न्यूजीलैंड कहेगा कि यार आप टॉस भी हारे और न्यूजीलैंड का स्टार्ट भी अच्छा नहीं था। आपने देखा होगा पहले 8 ओवर में रन नहीं थे बोर्ड पे, और केन विलियमसन ने क्या पारी खेली यार, जबरदस्त पारी। उन्होंने कहा कि जी मैं हार नहीं मानूंगा, बिल्कुल, क्योंकि T20 में या आप हारते हैं जीतते हैं, ड्रॉ नहीं होता। ऐसी पारी उन्होंने खेली कि 172 रन बोर्ड पर लगा दिए। उस वक्त तो ये लगा कि फाइनल है, बोर्ड पर 172 टंग गए हैं, आसान नहीं होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल की जीत संघर्ष वाली, उससे पिछले मैच भी अगर आप देखें मदन जी, इस टूर्नामेंट में उन्होंने तकरीबन हर मैच संघर्ष करके ही जीता है। तो ये एक बार फिर मोहर लग जाती है, या तो टीम आउटस्टैंडिंग हो जो जीतती है, या फिर वो जीतती है जो नीचे से ऊपर आकर संघर्ष करके जीत के जाती है। नहीं देखिए, आउटस्टैंडिंग टीम तो है ही है, और नीचे से जो स्ट्रगल करके ऊपर टीम जाती है उनको आइडिया होता है भी कैसे मैचेस जीते जाते हैं। और अगर आप देखें तो उन्होंने अपने पूल के मैचेस जीते, उसके बाद सेमीफाइनल जो मैच जीता है और उसके बाद आज जो फाइनल जीता है, ये दर्शाता है कि न्यूजीलैंड को आप देखें ना, न्यूजीलैंड ने एक बड़ा मैच जीता इंडिया के अगेंस्ट और एक उन्होंने बड़ा मैच सेमीफाइनल जीता। उसके अलावा उनको उस तरह के संघर्ष वाले मैच नहीं मिले। अच्छी टीम थी, नो डाउट, कॉनवे का ना होना उनके लिए झटका था, लेकिन उनकी गेंदबाजी के लिए 172-73 रन कम नहीं थे। हाँ, पर एक बात है, उन्होंने जस्टिफाई किया न्यूजीलैंड ने अपने आप को फाइनल में पहुंचकर, लेकिन वो खुश होंगे। वो टीम अब जो आईसीसी टेस्ट चैंपियन भी है,
क्या वो खुश होंगे कि हम फाइनल में पहुंचे, या फिर वो कहेंगे यार लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में हम कब जीत रहे हैं आईसीसी टूर्नामेंट? अब देखिए ये अब जो है ना उसने जस्टिफाई तो किया, बट उनको ये नहीं है कि खुश नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी टीम खुश नहीं होती जब तक वो फाइनल नहीं जीत जाती। अब 172 बोर्ड पर लगा देते हैं। क्योंकि आपका जो फाइनल गेम जो है वो बड़ा जरूरी है, आपने लाइन क्रॉस करना बड़ा जरूरी है, ताकि फाइनल आप जब जीते हैं तभी आप ट्रॉफी जो है आपके हाथ में आती है। बट डेफिनेटली मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में न्यूजीलैंड का विल बी द पावर हाउस 2020 क्रिकेट में, क्योंकि इनके हमने जो बल्लेबाज देखे हैं पावरफुल हिटिंग करते हुए या बॉलिंग उनका अटैक देखा है, वो उससे लगता है कि वाकई में ये टीम ने काफी इंप्रूव किया है। बट ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बन गया जी ऑस्ट्रेलिया। सनी भाई भी जुड़ने वाले हैं, सुनील गावस्कर भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा मैच के बारे में बता देता हूं। आप जानते ही हैं कि टॉस ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, और पता नहीं इस पूरी टूर्नामेंट में वो एक फैक्टर रह गया हमेशा सबके जहन में कि यार टॉस जैसे ही होता है ना मैच का नतीजा आ जाता है। ये फैक्ट है ये। अब इतना ज्यादा किसी टूर्नामेंट में मैंने बड़ी टूर्नामेंट में नहीं देखा कि टॉस पर टूर्नामेंट डिसाइड हो जाती हो, टॉस पर मैच डिसाइड हो जाते हो। आज भी वही हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता। उस वक्त तो लग रहा था कि 172 रन न्यूजीलैंड के पास जो है वो भाई 172 रन फाइनल जीतने के लिए काफी होते हैं। दरअसल आंकड़े ये बताते हैं कि किसी भी वर्ल्ड T20 फाइनल में वो 172 रन उस वक्त तक का हाईएस्ट स्कोर था। ऑस्ट्रेलिया उससे आगे निकल गया है। तो उस लिहाज से अब ओस इतनी गिर जाती है। ईश सोडी के आप 3 ओवर उठाइए, मुझे लगता है कि वहां पर ईश सोडी अगर 2 आउट कर देते थिंक वुड हैव बीन डिफरेंट। बट शायद ओस बॉल ग्रिप नहीं कर पाए, शायद उनका जो बॉल था वो स्किड करना शुरू हुआ। 3 में 40 है ईश सोडी, 30 में 40 है। और देखिए वो एक तो उन्होंने वाइड भी काफी किए हैं, बिकॉज तो हो सकता है कि उनके हाथ में गेंद ग्रिप ना कर रहा हो। टॉस की जब आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि इसमें कंडीशन तो बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल एकदम चेंज होती है। पर यह है कि टीम जो पहले बैटिंग करती है उसको ये आइडिया नहीं होता कि 172 ठीक रहेंगे या 210 ठीक रहेंगे। सही बात इस विकेट के ऊपर। और आज भी 7 बॉल कितने बॉल पहले खत्म हुआ, लेकिन मन जी आपको लगता है 172 का 182 होता तो ऑस्ट्रेलिया ना जीतता? नहीं 182 जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने 172 के 182 185 भी कर देने थे।